नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2024 री एग्जाम की। बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि वो भूल ही गए हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम होना भी है या नहीं, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे थे, अब 100% लोगों में से मात्र 10% ही लोग ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कब से? जब ये 17-18 फरवरी को हुआ था, उसके बाद ही कुछ दिनों बाद ही ये हो गया था कि ये एग्जाम निरस्त हो गया है। फिर भी जो लोग तभी से तैयारी कर रहे हैं, उनकी संख्या मात्र कितने परसेंट रह गई है? 10%। अब आप सोच सकते हैं कि 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था इसमें लगभग, और उनकी संख्या 10% रहेगी, मतलब 5 लाख लोग ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। कब से? जब से ये एग्जाम निरस्त हुआ है तब से। बाकी के 90% मतलब 45 लाख लोग क्या है, इस एग्जाम को भूल चुके हैं। ठीक है, अब वो भूल चुके हैं तो क्या है, कंपटीशन हाई होगा या कम होगा? तो मैं उसी के बारे में आज बताऊंगा कि किस लेवल पर हैं आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपके नंबर री एग्जाम में कितने आएंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि ये एग्जाम आपका हुआ था फरवरी, तो फरवरी के बाद आप लगा लीजिए मार्च, अप्रैल, और अब चल रही है आपकी मई, ठीक है, और जून, एक लगा लेते हैं हम जुलाई। अब इसका एग्जाम कब होगा? तो मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम 50% चांस है कि जून में ही हो जाए। जैसे ही केंद्र के ये सेंट्रल के चुनाव खत्म होंगे तो जून के लास्ट में भी हो सकता है, या फिर जुलाई में तो हो ही जाएगा ये एग्जाम। तो अगर आप, मई तो आप निकल ही गई, जो बच्चे तब से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो 10% 5 लाख तैयारी वालों में आ ही गए। लेकिन जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए कितना बचा? केवल जून और जुलाई। जुलाई में रिवीजन का टाइम आ जाएगा, और जून में क्या होगा कि जो वो पढ़ रहे थे पहले से, वो सारा भूल चुके हैं, उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 3 महीने भूलने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि भूलना क्या है कि आप पढ़ेंगे 90 की स्पीड से और भूलेंगे कैसे? उससे तिगनी स्पीड से। अगर जो बच्चे याद करने में किसी को 24 घंटे लगते हैं तो भूलने में उसको मात्र 2 घंटे लगते हैं। इसीलिए जिस पढ़ाई को आपने 3 महीने में बुलाया, उस पढ़ाई को पढ़ने में आपको कम से कम 9 महीने लगे होंगे, लेकिन 3 महीने में वो भूल जाएंगे अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई बंद कर दी तो। यही हो रहा है, केवल 5 लाख लोग ही इसकी तैयारी कर रहे हैं जब से एग्जाम निरस्त हुआ है। तो अब देखते हैं कौन कितने पानी में है, किसके कितने नंबर आएंगे। देखिए, आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो कितने नंबर का है? 150 मार्क्स का। ठीक है। अब 150 नंबर, 150 क्वेश्चन है इसके, और नंबर कितने आएंगे इसके? 300। अब हम क्वेश्चन देखेंगे केवल। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें जिस बच्चे के 120 जो करके आया था एकदम ठीक ठीक, अब अगर उसने अपनी तैयारी सोच रहा होगा, जैसे आंसर की उसने मिलाई कि उसके 120 ठीक है, 120 एक अंदाजा है कि 120 अगर उसके क्वेश्चन ठीक हैं तो उसे क्या होगा कि मेरा पेपर तो बहुत आसान था और यूपी पुलिस का पेपर बहुत सिंपल है, मेरे तो आ ही जाएंगे। अब पेपर ही निरस्त हो गया। अब वो एकदम लापरवाही में आ गया, तो अब क्या होगा, इस बच्चे के जो अब नंबर हैं, अब अगर पेपर एकदम जून के लास्ट में हो गया तो इस बच्चे के आएंगे 80 नंबर। ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन। नंबर की बात नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन की बात करेंगे। नंबर तो आपको पता ही दुगने हो जाएंगे। अब जिस बच्चे के 110 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे उस टाइम, ये भी लापरवाही में आ जाएगा। अगर ये पढ़ता रहेगा तो 130 क्वेश्चन ठीक करके आएगा, उसकी बात छोड़िए। लेकिन 95% बच्चे क्या कर रहे हैं? तैयारी छोड़ चुके हैं। तो 110 जिसके ठीक थे, अब इसके कितने आएंगे? इसके आएंगे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन ही ठीक कर पाएगा ये, क्योंकि ये लापरवाही में आ गया। 1 महीने में इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि 1 महीने में ये उसी लेवल पर आ जाए। क्योंकि 110 क्वेश्चन कब ठीक हुए होंगे? जब इसके 100 क्वेश्चन ठीक हुए। 10 मान लीजिए कि तुक्के ठीक हो गए, तो उन नेगेटिव को काट के 110 क्वेश्चन हुए। अब अगर ये 100 क्वेश्चन ठीक कर पाया या 90 क्वेश्चन ठीक कर पाया, उसमें 10 नेगेटिव में चले गए तो 70 बचे। अब जिसके 100 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक हुए थे, लड़का हो या लड़की, ये भी सोचेगा मेरे बहुत से ठीक हो गए, लेकिन इसके 100 क्वेश्चन कम लग रहे थे इसे। मेरिट हालांकि मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन पर ही जाएगी, लेकिन इसको ये कम लग रहे थे क्वेश्चन, तो ये कम लग रहे थे। तो यही वो बच्चे हैं, इनमें से 60% बच्चे लगातार पढ़ते रहे होंगे जिनके 100 क्वेश्चन हैं, और जिनके 100 क्वेश्चन है उनके लगभग
110 क्वेश्चन इस बार ठीक होंगे, जिनके 100 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, अब आए 90 क्वेश्चन वाले बच्चे, जिनके 90 क्वेश्चन ठीक थे, उनको लगा कि हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, पेपर इतना कठिन था, तो ये तब से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे कितने होंगे 90 क्वेश्चन वाले? वो 90% होंगे, क्योंकि ये लापरवाही कम ही करेंगे। 10% ही बच्चे ऐसे होंगे कि जो मतलब 90 नंबर आ रहे थे, 90 क्वेश्चन ठीक हुए उनके, फिर भी उन्होंने तैयारी छोड़ दी। तो ऐसे अगर लोग हैं 90% वालों की बात करें कि जिनके 90 क्वेश्चन ठीक थे, इस बार उनके 120 क्वेश्चन आराम से आएंगे। और ये 100 क्वेश्चन वाले हैं, इनके 110 आएंगे, क्योंकि इन्होंने मेहनत मतलब 100 क्वेश्चन इनको थोड़े ज्यादा लग रहे थे, ये समझिए आप। ठीक है, अब जिस बच्चे के 80 क्वेश्चन ठीक हुए, 80 के और 70 भी लगा लीजिए इसमें, इनको क्या लगा कि हमारा पेपर बिल्कुल बेकार हो गया, हम तो पढ़ ही नहीं पाए, एक और मौका मिल जाता अगली बार, लेकिन उनकी भगवान ने सुन ली, पेपर आउट हो गया। अब ये उसी दिन से लगे पड़े हैं, और यही वो लोग हैं 5 लाख, मतलब 5% लोग यही हैं जो लगे पड़े हैं, और यही इस बार कितने लाएंगे? 120 प्लस। इतने क्वेश्चन इनके ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये पेपर देख चुके हैं कि कैसा पेपर आता है, उस पानी में जा चुके हैं, समुद्र के पानी का एहसास कर चुके हैं अपने पैरों से। अब इनको पता है कि पेपर कैसा आ रहा है, कठिन कितना था, हमारी कमी क्या थी। पूरे जब तक आप उस पानी में उतर के नहीं देखेंगे, एग्जाम में बैठ के नहीं देखेंगे, ये तो बैठ के देखा है, प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, ये तो एग्जाम ही दे के आ गए, इनको फील भी हो गया कि हमारी कितनी कमी रह गई थी। तो अंतर कितना रहा? मात्र 40 क्वेश्चन का। अब इन्होंने 3-4 महीनों में वो कमी लगातार पूरी की और स्पीड से की, क्योंकि इन्हें पता है कि एक एक दिन कीमती है। तो अगर ये उस दिन से लगातार, ये मान लीजिए 90% लोग ऐसे होंगे, 10% हमेशा हम छोड़ देते हैं, क्योंकि होती है किसी की मजबूरी, नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन 90% लोग जिनके 70 और 80 नंबर आ रहे थे, इस बार 120 नंबर अब उनके आएंगे, जो अगर पेपर जून में हो गया तो जून के लास्ट में। तो आप देख लीजिए आप कितने पानी में हैं। अगर आपके 120 क्वेश्चन ठीक थे तो 80 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने तैयारी छोड़ दी, और छोड़ ही दी होगी। जिसके 120 क्वेश्चन ठीक थे वो पढ़ रहा नहीं होगा, उसे मतलब एक ये हो जाता कि हाँ मैं तो बहुत होशियार हूं और यूपी पुलिस का एग्जाम तो बहुत सिंपल है, 1 महीने में रिवीजन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। गणित, जीके, जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई का एक ही उसूल है, जब तक रिवीजन है तब तक पढ़ाई है, और जैसे ही रिवीजन बंद, 10 दिन में ही पढ़ाई एकदम जीरो, 100 पैसे एकदम जीरो पे आ जाती है। इसीलिए अभी भी टाइम है, अगर पेपर जून में नहीं हुआ, जुलाई में हुआ, तब भी ये बच्चे थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं, 120 वाला 100 लेकर आ सकता है। इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ाई कीजिए। लेकिन जो लगातार तब से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनके नंबर एकदम 120 प्लस ही आएंगे, उनका सिलेक्शन एकदम पक्का है। इसी के साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी करते रहिए, अच्छा अच्छा खाइए और पढ़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।